सूर्य हमारी सौर व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट की एक ऐसी विशाल पट्टी है जिसमें हर पल ऊर्जा की भयानक विस्फोट होते रहते हैं और बाहर में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊर्जा हर सेकंड में सूरज से निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। ब्रह्मांड में भले ही तारों की संख्या करोड़ों अरबों में हो, पर हमारी सौर व्यवस्था पर यूं तो सूर्य ही राज करता है। एक विशाल आकार का दहकता आग का गोला जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसमें प्लाज्मा पदार्थ लाखों डिग्री तापमान पर उबलता रहता है। सूरज की सतह पर हर समय भयानक विस्फोट होते रहते हैं जिनसे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल जाती है। हमारी सूर्य अपनी सतह के पीले रंग और छोटे आकार की वजह से पीले तारों की श्रेणी में आता है, पर सूर्य का छोटा आकार ब्रह्मांड के अन्य तारों के मुकाबले छोटा ही रहता है, लेकिन हमारी सौर व्यवस्था में इससे ऊपर कोई और नहीं है। हमारे सौर मंडल का 99% से ज़्यादा पदार्थ केवल सूर्य में ही मौजूद है और बाकी बचा 1% से भी कम बाकी सौर मंडल में है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती है। सूर्य हमारी सौर व्यवस्था का एकमात्र सबसे बड़ा तारा है जो कई ग्रहों और छोटे बड़े पिंडों और उल्का पिंडों से घिरा हुआ है। यह ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ही विशाल भंडार है जिसकी सतह का तापमान ही तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस है और जो 38,000 करोड़ अरब मेगावाट ऊर्जा पैदा करता है। यह कितनी ज़्यादा होती है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि धरती का सबसे बड़ा पावर स्टेशन केवल 22,500 मेगावाट ऊर्जा ही पैदा कर सकता है। सूर्य केवल 1 सेकंड में ही इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी समुच्चय मानव इतिहास में मिलकर आज तक कभी पैदा नहीं हुई है। इस तरह सूर्य को चमकते हुए अरबों साल गुजर चुके हैं। 1 सदी पूर्व तक माना जाता था कि सूर्य भी धरती पर जलने वाले किसी सामान्य से ईंधन की ढेर से ही चलता है, जिसमें वैज्ञानिक हमेशा इस बात में सोच में पड़े रहते थे कि अगर सूर्य सामान्य ईंधन के ढेर की वजह से चल रहा है तो अब तक वो खत्म क्यों नहीं हुआ। सूर्य के द्रव्यमान को देखा जाए तो वह अब तक जलकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सूर्य को इस तरह से जलते हुए कई साल बीत चुके हैं। अगर हम सूर्य जितने बड़े पिंड को इतने समय तक जलाकर रखना हो तो हमें कई 100 खरब पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग करना होगा। तो हमारे सूर्य के होने वाले ईंधन के पीछे आखिर राज क्या है। सन 1920 में सूर्य की इस रहस्य से पर्दा उठाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य की इतनी कम रफ्तार से जलने के पीछे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, जिसके आधार पर हाइड्रोजन बम काम करता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के कारण केंद्र के बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से आपस में टकराकर हीलियम के नए कणों को जन्म देता है। इस पूरी प्रक्रिया में बनने वाली नई हीलियम कण पुरानी हाइड्रोजन के कणों से थोड़ी कम डांस यानी हल्के होते हैं और जो भार इन कणों ने खोया है वह ऊर्जा बनकर बाहर निकलता है। इस तरह हर सेकंड सूर्य के अंदर 60 करोड़ मीट्रिक टन हाइड्रोजन 459 करोड़ मीट्रिक टन हीलियम में बदल जाती है। बाकी बची 5 करोड़ टन हाइड्रोजन इस प्रोसेस के दौरान ऊर्जा में बदल जाती है, जो कि 1 अरब मेगा टन हाइड्रोजन बम के बराबर है। सूर्य इतनी ऊर्जा 1 सेकंड में जला देता है। अब हम जानते हैं कि वास्तव में सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर आने वाले कई अरबों साल तक और जलता रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर कई दशकों से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी ताकत है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो मानव जाति अगले कई करोड़ साल तक ना खत्म होने वाली ऊर्जा के भंडार को बना सकती है। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को नियंत्रित रूप से संपन्न करने की दिशा में खोज हो रही है, जिसमें इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। यूरोप, चीन, जापान, अमेरिका और भारत इस सामूहिक खोज के सदस्य हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कब कंट्रोल कर पाएंगे यह तो पता नहीं है, लेकिन सूर्य से आती धूप भी हम मानव के लिए ऊर्जा का एक काफ़ी खत्म ना होने वाला स्रोत है। धूप जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं है,
जो कई करोड़ साल से धरती को जीवन देती आ रही है, हमारे लिए एकदम फ्री में उपलब्ध सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन देने वाली यह धूप हम तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की रोशनी धरती तक आने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। सूर्य की कोर यानी केंद्र में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन में बन रही ऊर्जा ऊष्मा और रोशनी के कणों के रूप में बाहर निकलती है, जिन्हें हम फोटोस भी कहते हैं। इन फोटोस को धरती पर आने के लिए एक बेहद लंबा सफ़र तय करना होता है, जिसमें इन्हें 17 लाख साल लगते हैं। सूर्य इतना विशाल है कि उसके केंद्र में बन रही ऊर्जा को उसकी सतह तक आने में ही लाखों साल तक लग जाते हैं। यानी जो धूप अभी हम ले रहे हैं उसमें बनने की शुरुआत आज से 17 लाख साल पहले हुई थी। दोस्तों, आपको सौर व्यवस्था के बारे में इन बातों को जानकर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही नई वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।